पहाड़ों का दही पराठा हम लोग चेक कर लो गाइस। से बाहर आ गए हम लोग भी और प्राइवेट ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे आप सब? आशा करता हूँ आप और आपके परिवार में सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, फिर से एक और नई ट्रिप लेकर आ चुका हूँ और इस बार की ट्रिप बहुत ही गजब होने वाली है और लड़कियों के लिए तो खासकर, बिकॉज़ हम लोग जा रहे हैं एक उत्तराखंड की बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रैक पर जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स। जी हाँ दोस्तों, हम लोग जा रहे हैं वैली ऑफ फ्लावर्स। जिस किसी को वैली ऑफ फ्लावर्स के बारे में नहीं पता तो उसके लिए मैं बता दूं, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और ये ट्रैक 4 महीने के लिए ही खुलता है। अभी 1 जून से ये ट्रैक ओपन हो चुका है। बाकी रूट की बात करूँ तो आपको अपनी सिटी से, आप जहाँ कहीं भी रहते हैं अपनी सिटी से ऋषिकेश हरिद्वार आना पड़ेगा। ऋषिकेश हरिद्वार किस लिए आने के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज़ यहाँ से ही आपको बसेस वगैरह अवेलेबल मिलेगी। रूट की बात करूँ, जो मैं बसेस की बता रहा हूँ, तो आपको हरिद्वार या ऋषिकेश से पहले तो गोविंद घाट या जोशीमठ आना पड़ेगा। देन वहाँ से बस से टैक्सी करके पुलना से फिर आपका ट्रैक स्टार्ट होता है घाघरिया के लिए। रूट बहुत लंबा है, मैं रूट का एकदम क्लियर बताऊँगा इस वीडियो में आपको। तो रही बात मेरी, तो मैं हूँ हरिद्वार आ चुका हूँ मैं, और हरिद्वार से अर्ली मॉर्निंग। सबसे मेन बात मैं आपको बता दूँ, आप अगर हरिद्वार जब भी आते हैं, हरिद्वार या ऋषिकेश कभी आते, तो आपको अर्ली मॉर्निंग आना पड़ेगा। बिकॉज जो कि बसेस रहेंगी वो बसेस अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट हो जाती है लाइक 4 बजे से 9 बजे तक सुबह, 4 बजे से 9 बजे तक सुबह। इसके बाद आपको बसेस अवेलेबल नहीं मिलेगी, ठीक है। तो कभी भी आप अगर प्लान करते हैं वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक पर आने का, तो आपको ध्यान रखना है कि आप हरिद्वार जब भी आएँ या ऋषिकेश आएँ तो आपको सुबह पहुंचना है। सुबह की मतलब वो भी 3 या 4 बजे अर्ली मॉर्निंग। आप अगर रात में पहुंचते तो फिर आपको यहाँ पे स्टे करना पड़ेगा। सो हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ बस स्टैंड पे। फिर बस स्टैंड पे जाके पता करूँगा कि बस कितने बजे है, पूरी टाइमिंग वगैरह सब प्रॉपर और रूट एकदम क्लियर एक्सप्लेन करूँगा। बिकॉज दुनिया भर की यूट्यूब पे आपने वीडियोस देख ली होगी वैली ऑफ फ्लावर्स से रिलेटेड, ट्रैक से रिलेटेड, बट किसी ने एकदम क्लियर इन्फॉर्मेशन और रूट के बारे में और बसेस की टाइमिंग के बारे में किसी ने नहीं बताया होगा। तो आपको क्लियर एकदम पूरा बताऊँगा, वीडियो में बने रहना, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। और बस स्टैंड बस जा ही रहा हूँ, अभी 4:30 हो चुका है और वहाँ जाके आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूँ। तब तक के लिए तो गाइस, जैसे ही आप हरिद्वार स्टेशन से बाहर निकलेंगे, ये अपना हरिद्वार स्टेशन है सामने, ये उत्तर रेलवे हरिद्वार। वहाँ से आप यहाँ से निकलती, आपको यहाँ से सीधा आना है। सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस कम से कम 200 मीटर पे सिर्फ आपको बस स्टैंड देखने को मिल जाएगा। और मैं भी बस स्टैंड ही जा रहा हूँ, आपको पहुँच के बताता हूँ फिर वहाँ पर। और आज के अगर मेरे पार्टनर की बात करूँ तो मैं जा रहा हूँ सुमित भाई के साथ। मैं और सुमित भाई है यहाँ पर बस, और पूरी पैकिंग वगैरह सब कुछ तैयारी हो चुकी है। ट्रैकिंग की तैयार है वैली ऑफ फ्लावर के ट्रैक को क्रैक करने के लिए। तो गाइस बने रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। इतने प्यारे प्यारे रास्ते और रूट है ना। वैली ऑफ फ्लावर डेट मीन्स की फूलों की घाटी, या एग्जैक्टली फूलों की घाटी। और हम लोग भी बस रास्ते में ही हैं, जा ही रहे हैं। और पानी वानी भी गिरा है बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड, जैसा मैंने आपको बताया था कि ये गेट आएगा आपको बस स्टैंड के लिए, उत्तराखंड परिवहन निगम करके लिखा रहेगा उसमें। यहाँ से एंटर करना है अपने को। 200 मीटर है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 200 मीटर है। और ऐसा कुछ बस स्टैंड देखने को मिलेगा आपको हरिद्वार में। यहाँ से आपको सारी बसेज अवेलेबल मिल जाएगी अगर आपको कहीं भी जाना हो यहाँ से ऑल ओवर इंडिया में, लाइक केदारनाथ, औली वगैरह और बद्रीनाथ, मतलब सब जगह के लिए बसेस मिल जाएगी। मैं भी जा रहा हूँ। बाकी ये देखो जहाँ सामने लिखा हुआ है इसमें जोशीमठ औली, ये बस लगी हुई है यहाँ पर सामने जोशीमठ औली के लिए। बाकी एक बार आपके लिए और पता करने चले जा रहा मैं। देखो वो वहाँ पे सामने काउंटर है यहाँ पर हरिद्वार बस स्टैंड का। वहाँ पर जाकर आपको अगर वैली ऑफ फ्लावर आने का प्लान करें तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको पूछनी है, गोविंद घाट या जोशीमठ के लिए बस कब मिलेगी, अवेलेबल है कि नहीं है। और बाकी मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, अर्ली मॉर्निंग सुबह ही मिलेगी बस, शाम की कोई लाइन नहीं है, तो सुबह ही आना आपको पड़ेगा।
बाकी मेरे को बस तो दिख गई है, तो वहीं पे जाके हम लोग डायरेक्ट बस के पास जाएंगे और आपको मैं फेयर वगैरह भी बता दूंगा। और डिस्टेंस की बात करूँ तो कुछ 230 या 200 के अबव किलोमीटर है यहाँ से जोशीमठ और गोविंद घाट। गाइस इसलिए कहता हूँ अर्ली मॉर्निंग आने के लिए। एक सीन हो गया है, अब सीन ऐसा हो गया है कि बस हो गई पूरी फुल। और बस की बात करूँ तो सिर्फ एक ही बस है, पहली बस थी यही, और यही लास्ट बस भी है गवर्नमेंट की। ये सामने जो खड़ी हो गई है पूरी भाई फुल। हो 4 बजे आए फिर भी पूरी फुल है यहाँ से। यहाँ पे अभी पैसेंजर अंदर बैठे हुए हैं यहाँ पर पूरा बराबर। तो अब ऑप्शन की बात करूँ तो मे भी शायद प्राइवेट बसेस बचेंगी, और वो स्टेशन के रहा बस स्टैंड के जस्ट बाहर होगी। ये देख लो नंबर इसका 6628 रहती है ये वाली, जोशीमठ ओली हरिद्वार डिपो। और ये हो चुकी है पूरी फुल। तो गाइस जल्दी आओ तो जल्दी मिल जाएगी, नहीं तो फिर आप फंसे रहोगे। अब रही बात प्राइवेट बसेस की, तो उनका फेयर और किराया दोनों ज़्यादा रहता है। आई डोंट नो अब वो भी मिलेगी कि नहीं, तो उसके लिए अब जा रहा हूँ देखने के लिए। जस्ट बस स्टैंड से बाहर जाओगे आपको इधर पेट्रोल पंप है, वहाँ पर मिल जाएंगे आपको प्राइवेट। ये तो पूरी फुल चल रही है जोशीमठ वाली। जाना भी हमको जोशीमठ ही है, या वो कुंड का जो मैंने आपको बताया था, बट वो डायरेक्ट नहीं। बस स्टैंड से बाहर आ गए हम लोग भी, और प्राइवेट बस स्टैंड जा रहे हैं, जो कि जस्ट आगे थोड़ा देर हुई लाइन से बसेज लगी। मैं वहाँ से निकला वो रहा बस स्टैंड। यहाँ से सीधा आप आओगे तो सामने उधर साइड पे आपको बस स्टैंड और मिल जाएगा प्राइवेट वाला। वहाँ जाके पता करते क्या चांसेस है जोशीमठ जाने के। भाई बहुत मुश्किल हो जाती है, इसलिए हमेशा टाइम से आए। लेट्स सी क्या होता है गाइस। बस तो लेनी पड़ेगी, बिकॉज नहीं तो फिर वांदे हो जाएंगे। आपको बताया था कि थोड़ा सा जस्ट आगे आओगे तो फिर ये वाली बसेस आपको मिलेंगी। ये प्राइवेट रहती हैं, देखने में आपको गवर्नमेंट जैसे दिख सकती है। जैसे इसमें लिखा था श्री बद्रीनाथ और जोशीमठ के लिए। और जो मैंने बस आपको जिसकी टाइमिंग बताई थी, जो टाइमिंग मैंने सुबह के लिए बताई थी, वो HIRCT बस है, जो उत्तराखंड परिवहन नहीं रहती, वो गवर्नमेंट बस है। तो वो थोड़ा जल्दी चलती है और सुबह सुबह निकल जाती है। तो वो तो भाई पूरी फुल हो चुकी थी, वो तो मिली नहीं। तो आप यहाँ पे आके प्राइवेट भी कर सकते हो। अभी मैंने फेयर भी पूछा तो उनने 580 पर पर्सन बताया फेयर। लेट्स सी देखो क्या होता है इसका। हिमगिरी एक्सप्रेस नाम है इसका, 3033। और यहाँ से कंटिन्यू आपको बसेस मिलेगी, लेकिन ज़्यादा नहीं, 8 या 9 बजे तक। इसके बाद आपको कोई बसेज अवेलेबल नहीं रहेगी। तो जब भी अगर प्लान करें वैली ऑफ फ्लावर ट्रैक का, तो प्लीज़ अर्ली मॉर्निंग आएँ। अर्ली मॉर्निंग आएंगे तभी आपको बस मिलेगी। वो सुमित देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, आगे की सीट हम लोगों ने वैसे तो बुक कर ली है पहले ही। तो देखते चलने का क्या टाइमिंग है। अभी उसका भी टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा कि कितने बजे क्या टाइमिंग है बस के चलने का। बाकी यहाँ से कंटिन्यू आपको बसेज मिलती जाएंगी, जहाँ भी आना, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ऊखीमठ, जोशीमठ, रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, सबके लिए यहाँ से बस। ये भैया देखो चिल्ला रहे जैसे। और सुबह ही मिलती है, हमेशा याद रखना सुबह ही मिलेगी। भाई सीन हो गया, तो मुझे तो लगा बसेज नहीं मिलेगी, बट यही फ़ायदा है। तो भाई अगर आपको गवर्नमेंट के HIRCT बस लेनी है तो 3:30 या 4 बजे ही उड़े आओ सुबह सुबह, और जाके अपनी सीट पहले ही बुक कर लो, नहीं तो फिर आपको सीट वगैरह नहीं मिलेगी। अब यहाँ से हम लोग निकलेंगे। रास्ते की बात करूँ तो अभी रास्ता में बीच में ही बताऊँगा। कुछ पुरानी यादें भी ताज़ा होने वाली, जब मैं तुंगनाथ गया था वहाँ की भी, तो वो भी आपको बता दूँगा मैं। और बाकी ये ट्रैक की रही तो वैली ऑफ फ्लावर बहुत प्यारा, मतलब कि बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है भाई, गजब ही ट्रैक है। ऐसा ट्रैक मतलब आजू बाजू पहाड़ों बीच में मतलब फूलों से पूरा प्रॉपर बना। आई डोंट नो उसमें भी फूल है कि नहीं प्रॉपर। वैसे तो मानसून आ चुका है, जुलाई का महीना चल रहा है। और रही बात उसकी ट्रैक की, तो आपको घाघरिया से 9 किलोमीटर का ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है ना। और ऊपर से फिर आपको 4 किलोमीटर का वैली ऑफ फ्लावर के लिए ट्रैक है। वो ट्रैक मैं आपको पूरा शुरू में बता दूंगा प्रॉपर। चलो भाई बस तैयार हो गई निकलने के लिए, हम भी निकल रहे। ड्राइवर साहब आ चुके हैं, बैठ जाते, नहीं तो ये भी मिस हो जाएगी। और अगर सीट की बात करूँ तो मैं सीट भी दिखा दे रहा आपको। 2x2 का पेयर हैगा। ये देखो पूरी प्रॉपर बस भरी है भाई। हम लोग को तो आगे की मिली है, आगे बैठेंगे हम लोग। 5:13 पे डिपार्चर हो गया हरिद्वार से अपना।
जोशीमठ के लिए। फ्रेंड्स, वी आर एंटरिंग इन ऋषिकेश। ऋषिकेश में एंटर हो चुके हैं। पहाड़ दिखना चालू हो गए। तो गाइस करेक्ट 1-1.5 घंटे बाद करीब 2 घंटा हो गया करीब, हाँ 2-3 घंटे हो गए हम लोग को निकले। और नाश्ते के लिए रुकी अब बस। ये देखो सामने, एक बार व्यू चेक करो सामने का गाइस, क्लाउडी एकदम सी सामने का। पानी तो नहीं गिर रहा है। ऋषिकेश भी पार हो गया, उत्तराखंड लग चुका है। अब यहाँ से आगे जाएंगे रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग, ऐसे करते करते आगे जाएंगे। और भाई नींद पूरी नहीं हुई थी तो थोड़ी आंखें ऐसी दिख रही होंगी आपको। बाकी लग बहुत प्यारा रहा, एक बार देखो आप। ये सामने होटल वगैरह है, खाने पीने के लिए रुकी है। 20 मिनट का स्टॉप है। अभी पूछ भी लूँगा कि टोटल कितना टाइम लगेगा। वैसे तो शाम हो जाएगी ऑलमोस्ट। फिर वहाँ से गोविंद घाट के लिए भी मुझे बस पकड़नी पड़ेगी, टैक्सी वगैरह, वो तो शेयरिंग रहती है, 20-30 रुपये में करीब होती है। वहीं चल के बताऊँगा आगे का आपको। बाकी चलते हैं, कुछ नाश्ता वगैरह करते हैं, देखते हैं क्या है यहाँ पर। पहाड़ों का दही पराठा हम लोग ने लिया। ये रहा सुमित भाई, नींद से ग्रस्त बेचारे। और यहाँ का कुछ ऐसा हो रहा है व्यू कह रहा हूँ, सॉरी। ये गाइस अपना देवप्रयाग पहुँच चुके हैं अपन। छः महीने पहले जब तुंगनाथ आए थे तो यहीं से गुजरे थे हम लोग। इवन गाड़ी भी रुकी थी, रुके ही क्या थे। वो स्पॉट भी अब भी जस्ट निकला हैगा। बस पुराने लोग नहीं हैं और कुछ लोग हैं, कुछ नहीं हैं। सुमित भाई भी थे, बाकी और गैंग थी, बट वो है नहीं आज। कोई ना, जल्दी फिर लौटेंगे। और ये जा रही हैं अपनी रिवर। ये अलकनंदा है और वहाँ पे गंगा थी। वो दोनों जब मिल जाते तो देवप्रयाग बनता है। अभी रुद्रप्रयाग भी आएगा आगे जस्ट। रूट वही है, बस थोड़ा सा कट जाता है जोशीमठ के लिए। भाई धारा देवी माता मंदिर आने वाला है। और याद है धारी देवी मंदिर हम लोग को होना था, तुम लोग को। अभी जस्ट 2 मिनट में दिखा रहा हूँ गाइस। सामने देखो धारी देवी मंदिर, 2 मिनट बस दिख रहा है। वो दिख रहा है सामने, वो देखो सीढ़ियाँ। जय हो माता रानी, जय माता रानी। ये रहा सामने। वी मिस यू गाइस। जस्ट अभी वहीं से गुजरेंगे जहाँ से आपने एंटर करा था पिछली बार। नीचे जय हो माता रानी, ये सब दर्शन के लिए। वो देखिए जब हम लोग तुंगनाथ आए तो हमने यहीं से एंट्री करी थी। जस्ट वो सामने ही है आया सामने रास्ता। हमने ये यहाँ से एंट्री करी थी सामने से। बाय बाय, जय हो माता रानी, सबकी मनोकामना पूर्ण कर। तो भाई धारी देवी से निकल गए हैं आगे। और पिछली वाली गेम को फिर से मिस कर रहे हैं। अभी तो मैं और सुमित ही है। चेक कर लो गाइस, नीचे से गंगा रिवर बह रही है। देखो सामने लगा हुआ है बोर्ड। कर्णप्रयाग 31 किलोमीटर, जोशीमठ बचा है 112, बद्रीनाथ 156।
ये देखिए जोशीमठ 112 और बद्रीनाथ 156। तो हमें आना है जोशीमठ के लिए। तो गाइस ऑलमोस्ट 5 से 6 घंटे हो गए ट्रैवल करते करते बस में, और अभी तक तो कहीं जाम नहीं मिला था, बट यहाँ पे थोड़ा सा जाम मिला है आगे है, मतलब अभी कम से कम 10-15 मिनट हो गया है। और चमोली डिस्ट्रिक्ट पार कर चुके हैं, चमोली निकल चुका है। अब ऐसे ही आगे जाएंगे, इसके थोड़ा सा 1-1.5 घंटे का रास्ता और बचा है बस। और एक बार व्यू चेक करो यहाँ का, क्लियर है एकदम भाई। 6 दिन से पानी गिर रहा था उत्तराखंड में, आज ही बंद हुआ है। पूरे बादल क्लियर विजिबल एकदम, ये सामने पहाड़। और बाकी अभी क्या क्या कवर कर दिया, तो हरिद्वार से निकले थे अपना ऋषिकेश होते हुए सोनप्रयाग, रुद्रप्रयाग, सोनप्रयाग कह रहा हूँ सॉरी, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग, और बोले तो कर्णप्रयाग भी निकल चुका है, नंदगांव भी निकल चुका है, नंदप्रयाग सॉरी। और अब जाके चमोली पार करके हम यहाँ पे आए। इतनी प्यारी जगह गाड़ी रुकी, मतलब एकदम बहुत क्लियर है, सामने नीचे खाई है यहाँ पर। ओ वहाँ तक जाम है अभी, देखो वो जेसीबी गाड़ी वहाँ काम हो रहा है अभी। फ्रेंड्स ट्रैफिक तो क्लियर हो गया, ये देखो इसके वजह से ट्रैफिक लगाता है यहाँ पे, हुआ है लैंडस्लाइड वगैरह, तो पूरा ट्रैफिक को रोक के रख दिया था। अभी यहाँ जेसीबी ने काम करा पूरा, लैंडस्लाइड वगैरह हुआ जगह जगह हो रखा है। अभी एक तरफ को रोक के रखा है, एक तरफ को जाने दे रहे हैं। गाइस फाइनली हम लोग जोशीमठ तो पहुंच गए हैं, और वहाँ से गोविंद घाट जाना था टैक्सी करके, बट ये हमारी बस गोविंद घाट जा रही, तो हम इसी से जा रहे हैं। आप लोग भी आओ तो जोशीमठ ना कह के डायरेक्ट गोविंद घाट ही पूछ सकते हो। अगर गोविंद घाट तक जाती हो तो गोविंद घाट पूरा जा सकते हो। गोविंद घाट के आगे का रूट में गोविंद घाट पहुँच के आपको बताता हूँ। बाकी व्यू एक बार चेक कर लो, कब से व्यू नहीं दिखाया मैंने। ऐसा कुछ सीन हो रहा बस, तो ये सुमित भाई बैठे हैं। जोशीमठ जस्ट अभी पहुँचे ही है। जोशीमठ से गोविंद घाट की दूरी की बात करो तो 18 से 15 किलोमीटर है करीब, बस आधा 1 घंटा और फिर पहुँच जाएंगे। देन फिर आगे का रूट मैं आपको बताता हूँ। उसमें हुआ गोविंद घाट बचा है 20, पांडुकेश्वर 22, बद्रीनाथ है 44 यहाँ से। और ओली अगर सुना होगा तो ओली तो बहुत पास है, तो 16 किलोमीटर बचता है ओली बस। ओली भी जाने का प्लान करेंगे, अभी तो नहीं जा पाएंगे, बस इतना समय नहीं है। फ़िलहाल तो गोविंद घाट जा रहे हैं, फिर वहाँ से आगे का रूट प्लान करेंगे। तो फ्रेंड्स फाइनली गोविंद घाट हम लोग पहुँच गए हैं, और सुबह 5:30 बजे करीब बैठे थे, और 4 बजे ड्रॉप करा है शाम में। तो मान के चलो मोटा मोटा 10-11 घंटे। और ये सामने खड़ी है बस इधर पे, और बस जैसे ही आपको गोविंद घाट पे ड्रॉप करेगी, उसको मैं 2 मिनट बता रहा हूँ आपको। जैसे यहाँ पे बस ड्रॉप करेगी, यहाँ पे जस्ट इसके नीचे से रोड गया हुआ है, ये लिखा रहा है, इसको पढ़ लेना, विजय हमारा हाव बाबा मदन सिंह द्वार। यहाँ से आजा सुमित आजा, तो यहीं से नीचे उतरना है। और बाकी का मैं आपको भी समझाता हूँ क्या रूट रहेगा अब आगे का। गोविंद घाट से मेरे को अभी शायद मे भी ट्रैक करके जाना पड़ेगा, पुलना या तो गाड़ी से। कुल मिला के 18-19 किलोमीटर का ट्रैक है, लेकिन 9 किलोमीटर का ट्रैक एक बार में होता है। देन वहाँ फिर आपको एक रात स्टे करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट डे उठ के फिर दूसरे दिन का ट्रैक स्टार्ट होता है। ऐसा है यहाँ पर। वैली ऑफ फ्लावर मतलब ऐसा फूलों की घाटी, मतलब ऐसे ही रहेगा पूरा, बीच में घाटी हो के बीच से ऐसा ट्रैक होता हुआ जाएगा ऊपर की हो। अभी ट्रैक देखना यार, ये जगह देख के दिल ना खुश हो जाए तो फिर क्या ना, आप ऐसी खोज के जगह निकालनी पड़ती है हम लोग को। बाकी कब निकला था मैं, 2 दिन पहले निकला था। ट्रेन का सफ़र करा 10-12 घंटे का। दैन फिर हरिद्वार आया दिल्ली से, और हरिद्वार से फिर एक नाइट का स्टे लिया। दैन वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग निकल के 5:30 बजे वहाँ से गोविंद घाट के लिए बस पकड़ी, और अब जाके उतरा हूँ। और अभी पहुँचे नहीं, अभी बचा हुआ है। लेट्स सी
आगे का रूट क्या है। बाकी ये लोग और भी जा रहे हैं यहाँ पर। और सीधे देखो ना क्या विशाल पहाड़ है भाई, गजब ही हो रहा है, अनबिलीवेबल है भाई, गजब है नहीं। और यहाँ के व्यू चेक कर लो एक बार भाई, गजब। नीचे नदी जा रही है वो देखो, दो जगह से जा रही है, एक इधर से एक उधर से आ रही है। और सामने सीधा बहुत बड़ा पहाड़ है भाई। आई डोंट नो कैमरा में कैसा दिख रहा है, बट आंखों से देख रहा हूँ भाई, क्या गजब लग रहा है, वाह। जानो इस महीने भाई बहुत ख़राब ही ट्रैवल कर रहा हूँ यार, ट्रैवल करते ही जा रहा हूँ बस, पिछले महीने भी इस महीने भी। और क्या करें, जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे बस सोचते ट्रैवल ही कर लें। बाकी तो पहले हम 4-5 आया करते थे, हमारी गैंग आया करती, धीरे धीरे करके लोग कम हुए। लोग कम नहीं हुए, सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में जुड़े हुए हैं, क्या करें। या बट नेक्स्ट ट्रिप में मे भी हो सकता है मैं सबको साथ लेके फिर से आप सबको मिलूँ। फिलहाल तो मैं और सुमित को देख ही सकते हो पीछे आ रहे हैं।